क्या हम अपने छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 12 साल 13 साल है, अगर वो जिद करें कि उनको अपनी पसंद की शादी करनी है, तो क्या हम उनको इजाज़त देंगे? सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो उस क्लास में ही बता दिया जाता है कि पाकिस्तान में बसने वाली जो हिंदू कौम है वो किस तरीके से एक मुसलमान कौम की जो है दुश्मन है। इलेक्शन तो हर बार होता है और हर बार बहुत सारे वादे इरादे किए जाते हैं, लेकिन जब हम इलेक्शन की बात करते हैं और जब वक्त आता है तो हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं जब असेंबलियों में चले जाते हैं तो शायद हमारी बातें उस तरीके से नहीं पहुंच पाती या उस पर इस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जिस जैसे इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पे पार्लियामेंट के अंदर काम भी हुआ है, पहले भी काम हुआ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों का, जो बहुत आम तौर पे है। एक तो हम जब ब्लास्फेमी लोग की बात करते हैं जिसको बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है और कहीं से भी किसी को भी इस बात का विक्टिमाइज कर दिया जाता है, तो हमें इन चीज़ों पे भी गौर व फिक्र करना चाहिए और हमारे नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को जो है बेहतर करें और पार्लियामेंट में जाके इस हवाले से कोई ऐसी करारदाद, ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी अमेंडमेंट पेश करें जो आगे चल के हमें काम आए। तालीम की बात करें तो तालीम में आज भी हमारा जो करिकुलम है उसमें भी कहीं ना कहीं तज़ाद पाया जाता है। जब हम सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो उस क्लास में ही बता दिया जाता है कि पाकिस्तान में बसने वाली जो हिंदू कौम है वो किस तरीके से एक मुसलमान कौम की जो है दुश्मन है। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको कनेक्ट कर दिया जाता है अंग्रेज़ों से, वो किस तरीके से जो हमारे दुश्मन है। तो जब हम तालीम के अंदर बच्चों के जहन में पहले से ये बात भर देते हैं कि ये जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जो बरादरियाँ हैं वो हमारे दुश्मन है, तो हमारे बच्चों के जहन में उसी वक्त जो है एक मनफी असर पैदा हो जाता है और वो जब बड़े होते हैं तो वो इस लेवल तक आ जाते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं नफ़रत या पसंदीदगी का इजहार किया जाता है, वो हमें नापसंद करते हैं। पाकिस्तान बनने में अक़लियती हीरों का जो है एक बड़ा अहम किरदार रहा है। हम किताबों में जो है सिर्फ मनफी किरदार तो दिखाते हैं, मनफी बातें तो बताते हैं, तो करिकुलम के अंदर जो है मस्बत पहलू भी शामिल किया जाना चाहिए और हमारे हीरोज़ जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और जो पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना अहम किरदार अदा किया, उसको भी अपने सब्जेक्ट्स में शामिल करना चाहिए ताकि उसको भी लोग पढ़ें और उनका कंट्रीब्यूशन भी आम हो। पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतों को जो है 5% कोटा दिया गया है जॉब के हवाले से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हम हर जगह पे नहीं देख पा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें आज भी इन जॉब कोटा से महरूम नज़र आती हैं। जो उनका जॉब कोटा है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और उनको सिर्फ़ और सिर्फ सैनिटरी वर्कर से जो है मामला ना दिया जाए, बल्कि दीगर शोबात में भी जो उनको बराबरी में 5% जॉब कोटा की जो है नुमाइंदगी दी जाए। रूरल एरिया में रहने वाला जो तबका है वो पसमानदगी का शिकार है, उन्हें पानी पीने को मैसर नहीं है, वो ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो एज अ बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं और ये बॉन्डिंग जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना वोट कास्ट कर सके, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बात, इवन कि वो अपनी बात, अपने ख्यालात का इजहार कर सके कि वो चाहते क्या है। हमारी जो हिंदू बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कर नज़र आती है वो ख़ास करके अपनी बच्चों की और बच्चियों की जबरी गुमशुदगी, फिर उनकी जबरी जो है मज़हब तब्दीली और उनकी जबरी शादी। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हो के ना सिर्फ अपने हल्के छोड़ के, अपने इलाके छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, बल्कि जो साहिब हैसियत हैं वो तो ये मुल्क छोड़ कर ही जा रहे हैं। जब बच्चियों की जबरी शादी कर दी जाती है तो हमें इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए, जहाँ ये कह दिया जाता है कि ये बच्चियां जो है लव मैरिज के या पसंद की शादी के चक्कर में भाग गई हैं, लेकिन क्या हम अपने छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 12 साल 13 साल है, अगर वो ज़िद करें कि उनको अपनी पसंद की शादी करनी है, तो क्या हम उनको इजाज़त देंगे? हमारे सिंध के अंदर जो है 2013 का एक्ट मौजूद है
जिसके अंदर जो है ये बात की जा रही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं की जाएगी। तो ये 18 साल की उम्र जो सिर्फ हमारे मुस्लिम या मेजॉरिटी पे लागू नहीं होती है, हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है, इस पे अमल किया जाना चाहिए। तो अगर ये बिल और ये मसाइल हल कर दिए जाएँ तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें जो है एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकती है। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सिर्फ रिज़र्व सीट्स पे क्यों हैं? उनकी नुमाइंदगी जो है जनरल सीट्स पे भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम बराबर के शहरी हैं। एक तरफ तो हम कोई चीफ या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा ताल्लुक दे अलग मज़हब से है, लेकिन क्या हम एक आज़ादाना इलेक्शन नहीं लड़ सकते? तो पार्टियों को इस बात का यकीन दहानी करनी चाहिए कि वो अपने हलकों में कहीं न कहीं अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों को आम इलेक्शन में आम इंतखाब कंटेस्ट करने का मौका दें, उनकी नुमाइंदगी करें जनरल इलेक्शन पे भी, ना सिर्फ रिज़र्व सीट्स पे। हम उमरकोट की बात करें तो उमरकोट के अंदर तकरीबन हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली आबादी जो है वो 52% है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी 48% है और हिंदू कम्युनिटी 52% है, यानी कि वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी अगर हम उस हलके में देखें तो आज तक कोई भी हमारा माइनॉरिटी का या अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वहाँ पे जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करके नहीं आया। तो क्या हम उस सूबे के अंदर भी अपने आप को कहीं नहीं देख पा रहे जहाँ पे हमारी नुमाइंदगी हमारे अपने मज़ाहिब के लोग ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं? हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम वो उन हलकों में मज़हबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों को ज़रूर जनरल इलेक्शन कंटेस्ट कराएं जहाँ पे अक़लियती बिरादरी जो है वो ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। एक यही वो अमल है जहाँ मैं समझती हूँ कि हमारे यकीन को बहाल कर सकती है। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। 95% जो है हिंदू बिरादरी का ताल्लुक शेड्यूल कास्ट से है और बाकी जो 5% जो ताल्लुक है वो हमारी एलीट क्लास से है। तो हम इन पार्टियों से इस बात की भी गुजारिश करेंगे कि आप अपनी पार्टियों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वालों को ही नुमाइंदगी ना दें, बल्कि जो हिंदू कम्युनिटी के 95% है, मेरे ख़्याल से उनकी नुमाइंदगी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही वो तबका है जो हमारे मसाइल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है असेंबलियों में। अगर हम अपनी साबका हुकूमत की बात करें तो उसमें महेश मालानी साहब ने जो थर पार्कर से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 5 साल तक जो है वो जनरल सीट पर ही नुमाइंदगी करते रहे और बकौल उनके कि उनको वोट कास्ट करने वाली सिर्फ अक़लियतें नहीं थी बल्कि मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग थे। तो ये एक देखिए रवादारी नज़र आती है और ये रवादारी उस वक्त मुमकिन हुई जब उनकी पार्टी ने उनको ये स्पेस दिया और वो इस स्पेस के मातेहत आकर जो है अपने जनरल सीट पे वो आ सके। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी हमें बहुत ही कम नज़र आती है असेंबलियों के अंदर। उसकी एक वजह तो ये कि देखें जो रिज़र्व सीट्स हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, उस पे जो नुमाइंदगी दी जाती है वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों को ही दी जाती है, उस पे औरतों को नहीं लाया जाता। तो इस बात को यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है कि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो औरतों और मर्दों के लिए बराबर हैं। जो रिज़र्व सीट्स हैं हमारी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, मैं समझती हूँ उसमें इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन वो सीट्स अपनी जगह पे महदूद है।